ओशो कहते हैं, एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, अब तक उसे कभी कहा नहीं। अचानक ख्याल आ गया, कहता हूँ। कोई 17-18 साल पहले बहुत रातों तक मैं एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है। शरीर बनता है पृथ्वी से और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वह जो ऊंचाइयों पर, हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय जाने वाले योगियों की चर्चा है, वह अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतना ही शरीर तत्वों का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से नीचे गिर गया वह मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि यह क्या हो गया। मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। कैसा हुआ अनुभव कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिरा था, और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वह नीचे गिर गया है। सिर्फ एक रजत रज्जु यानी सिल्वर कोड नाभि से मुझ तक जुड़ी हुई थी। एक अत्यंत चमकदार सफेद रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, रूम कैसे वापस लौटूंगा। कितनी देर यह अवस्था रही होगी यह पता नहीं, लेकिन अद्भुत अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा देखा शरीर को, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गया। मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है। एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर यह रहा कहना मुश्किल है। सुबह होते होते 2 औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आकर पड़ा हुआ शरीर देखा। वह मैं सब देख रहा हूँ ऊपर से कि वे करीब आकर बैठ गई हैं। कोई मर गया, और उन्होंने सर पर हाथ रखा, और एक क्षण में जैसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ। वह दूसरा अनुभव यह हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती है, और पुरुष स्त्री के शरीर में केमिकल चेंज पैदा कर सकता है। यह भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना यह कैसे हो गया। फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्री को भी अपने साथ बांध लिया था। गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर चला गया, तो बिना स्त्री की सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता है, या स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता के उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिकल सर्कल पूरा हो जाता है, और वह जो बाहर निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती है। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार यह अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने में मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब अगर मैं 70 साल जीता तो 60 साल ही जी सकूंगा। 6 महीने में अजीब अजीब से अनुभव हुए। छाती के सारे बाल मेरे सफ़ेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि यह क्या हो रहा है, और तब यह भी ख्याल में आया कि इस शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में विघ्न पड़ गया है। उन दोनों का जो तालमेल था वह टूट गया है,
और तब मुझे यह भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर इन दोनों का संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाए तो जीना मुश्किल है। और तब मुझे यह भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण परमहंस का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमण का कैंसर से मर जाने का भी कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण है। जैसे एक ही बार वह शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था में भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। संकल्प से भीतर खींची जा सकती है ऊर्जा, सिर्फ संकल्प से, सिर्फ यह धारणा, सिर्फ यह भावना कि मैं अंदर वापस लौट आऊं, इसकी तीव्र पुकार, इसका तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापस लौट आऊं, मैं केंद्र पर वापस लौट आऊं। इसकी इतनी तीव्र पुकार कि यह गज जाए, सारे कण कण में शरीर के श्वास श्वास को पकड़ ले। और किसी भी दिन यह घटना घट जाती है कि एक झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते हैं और पहली दफा फ्रॉम विदिन शरीर को देखते हैं।